नमस्कार, हार्ट टॉक भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। आखिर में जो मैंने कहा था वो हुआ और उसकी स्थिति अब और ज़्यादा खराब होने वाली है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ईरान और इजराइल के बीच बढ़ रहे तनाव और संघर्ष जिस स्तर पर आगे बढ़ रहा है उसकी क्या परिणति होने वाली है। बड़ा सवाल यह है कि ईरान पर इजराइल हमला करेगा या यूं कहें रिटेलिएट करेगा। युद्ध की भाषा में अगर बात करें तो लोग कयास लगा रहे हैं। और तब अगर आप हार्ट ऑफ इंडिया पर जा कर के देखें तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि इजराइल हमला ही नहीं करेगा बल्कि इजराइल ईरान के अंदर घुस करके उसके परमाणु ठिकाने या रणनीतिक ठिकाने के उस महत्वपूर्ण केंद्र पर हमला करेगा जिससे ईरान का मनोबल टूट सकता है। और ठीक 5 दिन बाद, लगभग 120 घंटे बाद ईरान पर इजराइल ने अटैक किया। और अटैक अभी जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक ड्रोन और प्रक्षेपास्त्र हमलों का मिला जुला एक अटैक है। जैसा ईरान ने इजराइल पर 300 मिसाइल और ड्रोन दागे थे उसी का जवाब इजराइल ने दिया है। 3 प्रमुख शहर इजराइल ने ईरान के अपने निशाने पर लिए हैं और वहाँ पर जब ये प्रक्षेपास्त्र फेंके गए तो धमाके सुने गए, धमाके की आवाज़ सुनी गई। अर्थात ये हमला कल देर रात और आज जो दरमियानी सुबह होती है अर्थात अल सुबह उसके बीच में हुआ है। और हमले का मुख्य उद्देश्य था ईरान के रणनीतिक महत्वपूर्ण केंद्र पर हमला करके उसको पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करना। कहा यह जा रहा है कि ईरान अपने एयर स्ट्राइक को और उसकी तकनीक को और ज़्यादा पुख्ता करने की कोशिश कर रहा है और अपने हवाई सुरक्षा व्यवस्था को और चौक चौबंद कर रहा है। तेहरान और कई अन्य शहरों जिसमें सीस्तान भी शामिल है, बताया जाता है कि तबरीज शहर, यहाँ भी उसके परमाणु ठिकानों से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जो है सूचना केंद्र हैं उनको भी निशाना बनाया गया। बुस्फहान शहर उसको भी निशाना बनाया गया है। तो इन शहरों पर जिस तरीके से ताबड़तोड़ हमले किए गए हैं उस हमले के मायने समझिए। ईरान ने तो इजराइल को जवाब देने के लिए हमला किया था क्योंकि इजराइल ने पहले ईरान के वाणिज्यिक दूतावास जो कि सीरिया के दमिश्क में स्थित था वहाँ पर उसने अटैक किया। 7 बड़े आर्मी के और उसके रणनीतिक महत्व से जुड़े हुए अधिकारियों की मौत हुई थी उसमें। उसका बदला जब ईरान ने लिया तो 300 के करीब, वैसे 250 रॉकेट बताया जा रहा है लेकिन 300 रॉकेट और ड्रोन अटैक को मिलाकर के बताया जा रहा है कि 300 प्रक्षेपास्त्र गिराए गए। लेकिन ईरान का ये हमला इजराइल को थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाया क्योंकि जो एयरडोम सिस्टम था, जो वायु रक्षा प्रणाली थी, उससे इजराइल इतना मजबूत था कि ईरान कुछ कर नहीं पाया। लेकिन ईरान पर जब इजराइल ने हमला किया तो उतने प्रक्षेपास्त्र नहीं दागे हैं। आप समझिए, खबरें आपके पास बहुत आ रही हैं लेकिन उसके महत्वपूर्ण बिंदु को हम बोल रहे हैं। लेकिन उन शहरों को ही निशाना बनाया गया, उन केंद्रों को ही निशाना बनाया गया जहां पर ईरान के परमाणु आयुध से संबंधित जानकारी है, या तो केंद्र है या उनके शोध संस्थान हैं, वहां पर हमला किया गया। मतलब स्पष्ट है, इजराइल ये जान चुका है कि ईरान भी इसका जवाब देगा। और अमेरिका ने बाकायदा इस बात की पुष्टि कर दी है कि ईरान पर इजराइल ने हमला किया है। तो इसके मायने हैं कि अमेरिका उस पर पूरी नज़र रख रहा है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका बहुत इजराइल से नाराज़ है और इजराइल अपनी ताकत पर ही पूरा हमला कर रहा है, तो ताकत तो उसकी अपनी है, उसकी अपनी प्रणाली भी है, लेकिन इसमें अमेरिका का पूरा सहयोग है क्योंकि ईरान के वायु रक्षा प्रणाली जो कि रूस द्वारा प्रदत्त है और साथ ही उसके यूरेनियम संवर्धन से लेकर के परमाणु आयुध और परमाणु प्रक्षेपास्त्र तैयार करने की जितनी भी अभी तक की कवायद रही है उसको निशाना बनाने की अमेरिका सही समय के इंतज़ार में था और उस सही समय का इंतज़ार अब आ गया।
उसका दोस्त इजराइल हमला कर रहा है। तो ये परमाणु हथियारों को खत्म करना या उस केंद्र को नष्ट करना, ताकि ईरान सिर्फ परंपरागत युद्ध, कन्वेंशनल वॉर जिसे कहते हैं, सिर्फ वही लड़ने की स्थिति में रहे। उसकी परमाणु ताकत अगर मजबूत हो जाएगी तो वो ईरान इजराइल के लिए ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। इसलिए जब इजराइल ने इस युद्ध की शुरुआत कर ही दी है तो अब ईरान भी इसको रिटेलिएट करेगा, उसका जवाब देगा। अब युद्ध का दायरा बढ़ेगा, अर्थात ये एस्केलेशन होगा। वॉर का एस्केलेशन जब होगा तो निश्चित रूप से घात प्रतिघात, अगर आप कहें, वॉर और उसके बाद काउंटर वॉर, इसमें प्रमुख केंद्रों को निशाने बनाए जाएंगे जो रणनीतिक रूप से उस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे। और उस स्थिति में इजराइल का जो रक्षा प्रणाली सिस्टम है, खास करके प्रक्षेपास्त्र, एयर अटैक, सीधी सी बात है, उसमें इजराइल ईरान से बहुत आगे है। लेकिन ईरान के पास जो सिस्टम है वो रूस के द्वारा प्रदत्त है, वो उतना मजबूत नहीं है। इसलिए अगर इजराइल अटैक करेगा तो वो ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा ईरान को। और ईरान के लोगों को मारना या ईरान के किसी केंद्र पर, सामान्य केंद्र पर हमला करना, ये इजराइल का उद्देश्य ही नहीं होगा। या तो वो वायुसेना ठिकाने पर हमला करेगा, या उनके आयुध के ठिकाने पर हमला करेगा, या परमाणु हथियार से संबंधित जानकारी रखने वाले केंद्रों या उन भंडारों को निशाना बनाने की कोशिश करेगा जो ईरान बहुत ही संभाल करके, बहुत ही समझबूझ करके तैयार करके रखा हुआ है और उसकी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं, उसको भेदने की कोशिश करेगा। और इसमें मोसाद जो इजरायली खुफिया संस्था है और अमेरिका के रॉ ने जो अभी तक की जानकारी इकट्ठा की है, उसके आधार पर इजराइल के पास पूरे वो चार्ट हैं, मैप हैं, जिसके आधार पर ईरान का न्यूक्लियर हथियारों का जखीरा पूरी तरीके से उसके मारक क्षमता के दायरे में आ गया है। अर्थात उसके अटैकिंग जो पूरा दायरा होता है उसके केंद्र बिंदु में है। तो अब ईरान सुरक्षित नहीं है, और ईरान में अगर युद्ध बढ़ता है तो फिर मुस्लिम देशों को न चाहते हुए भी ईरान के बचाव में आना पड़ेगा। ऐसे में इजराइल न सिर्फ ईरान पर हमला करेगा बल्कि इजराइल और कई देशों पर भी हमला कर सकता है। खबर यह भी है कि मोरक्को और मिस्र, यहाँ पे जो इजरायली दूतावास हैं, उनकी जो गतिविधियाँ हैं उसको पूरी तरीके से सीमित कर दिया है। खबर ये भी है कि राजनयिक रिश्ते भी वहाँ से इजराइल ने ख़त्म कर दिए हैं। ऐसा क्यों किया ये भी समझिए, क्योंकि इजराइल को पता है कि ईरान काउंटर अटैक में अब इजरायली दूतावासों को भी निशाना बना सकता है। तो कुल मिलाकर के ये युद्ध की अब वास्तविक शुरुआत है, लेकिन ईरान बहुत बड़े मुश्किल में फंसता नज़र आ रहा है, क्योंकि इजराइल और अमेरिका आज भी मानते हैं कि इजराइल के खिलाफ हमास या लेबनान से जो आतंकी गतिविधियां, हिजबुल्ला और जैसे हुती विद्रोही, ये सारे ईरान के सहयोग, उनके समर्थन और ईरान के प्रशिक्षण के दमखम पर अब तक इजराइल के नाको चनो चुभवाते रहे हैं। इसलिए अब ईरान के साथ अमेरिका सामने तो नहीं आएगा, लेकिन पूरी ताकत के साथ उसको तबाह करने की कोशिश करेगा, और ये तबाही ईरान को बहुत बड़े मुश्किलों में डाल सकती है। और ऐसी स्थिति में भारत जैसे देश ईरान के लिए बड़े मददगार हो सकते हैं, और यही मदद पाने की आशा में ईरान ने, हमने आपको कल भी बताया था कि भारत के वो सभी 17 बंधक जो इजरायली शिप में यात्रा कर रहे थे, जब ईरान ने उनको बंधक बनाया, उन पर अटैक किया अपने वायुसेना के द्वारा, उन सभी की रिहाई कर रहा है। और एक महिला एनी जोसेफ तो भारत के क्षेत्र में पहुंच चुकी हैं, अपने त्रिशूर जो उनका केरल में घर है वहां पहुंच चुकी हैं, और 16 भारतीय भी जल्द से जल्द आएंगे। ईरान बहुत पॉजिटिव जेस्चर भारत के प्रति रख रहा है, क्योंकि भारत का ईरान दोस्त है तो इजराइल भी हमारा दोस्त है। ऐसे में भारत चाहेगा कि ईरान यूं ही बड़े परेशानी में ना आए, क्योंकि ऐसे में तेल के दामों पर भी बड़ा प्रभाव पड़ेगा और
चुनाव के इस दौर में ही, और जबकि अब तो ये युद्ध जल्दी रुकने वाला फ़िलहाल नहीं है, तो चुनाव के बाद भी महंगाई बढ़ सकती है, तेलों के दाम बढ़ेंगे तो रोज़मर्रा की जो ज़रूरत चीज़ें हैं उसके भी दाम बढ़ेंगे और इसका असर मध्यम वर्ग और गरीब पर पड़ता है। तो कुल मिलाकर भारत नहीं चाहेगा कि ईरान के साथ युद्धरत इज़राइल ज़्यादा खतरनाक तरीके से आगे बढ़े, लेकिन इज़राइल ने कसम खाई है कि ईरान को अभी भरपूर जवाब दिया जाएगा। हालांकि ईरान ये कह रहा है कि इज़राइल उसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया है, लेकिन युद्ध में ये एक दूसरे के अटैक्स को यूं ही नज़रअंदाज करने का एक तरीका भर बताया जाता है, लेकिन वास्तव में ईरान अगर बड़ा नुकसान नहीं होगा तो आने वाले समय में उसे बड़े नुकसान को सहने के लिए तैयार रहना होगा। क्या होगी वो स्थिति हम ज़रूर बताएंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल हार्ट टॉक भारत को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।